नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 10 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर भी आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज के वीडियो का एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें आपका ओडिशा के आंगुल जिले में स्थित है। ओडिशा के आंगुल जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य जो है ये आपका राजस्थान का काफी प्रसिद्ध नृत्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में कितने प्रतिशत पानी है? तो समुद्र में कितने प्रतिशत पानी? तो पृथ्वी के कुल जल का भाग 96.5% भाग समुद्र में पाया जाता है और पृथ्वी की सतह 71% पानी से ढकी हुई है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो 96.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया खेल 2030 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एशिया खेल 2030 में जो है ये आपके दोहा में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो राखी गढ़ी एक हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता बस्ती का स्थल है और सिंधु सभ्यता घाटी को भी परिपक्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राखी गढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, व्हाइट माउंटेन रेंज किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है व्हाइट माउंटेन एक पर्वत श्रृंखला है जो न्यू हैम्पशायर राज्य के लगभग 1/4 और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी मेन के एक छोटे से हिस्से को कवर करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि जो आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूसी नदी का उद्गम स्थल है। तो मूसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के तेलंगाना राज्य में बहती है। हैदराबाद नगर मूसी नदी के तट पर खड़ा है और नदी नगर को पुराने शहर और नए शहर में बांटती है। हिमायत सागर और उस्मान सागर नदी पर बनाया गया बांध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर था मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इटली के वर्तमान जो आपके प्रधानमंत्री है मारियो ड्रैगी हैं। अगला क्वेश्चन है, संगाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई उत्सव जो है भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था कोलकाता। कोलकाता इसका राइट आंसर है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध जो रचना है गुनाहों का देवता किसकी है आखिर? तो आपको बताते हैं धर्मवीर भारती इसका सही उत्तर था। धर्मवीर भारती की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन है, अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? तो मलयाला को कोट्टायम की दादी जो है कहा जाता है। मलयाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलौर इसका सही उत्तर है। मंगलौर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर यूनिट होता है और सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, सीपीयू इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीजाबाई कौन थी? तो जीजाबाई जो थी ये शिवाजी की माँ थी। तो जीजाबाई जो है शिवाजी की क्या थी? माँ थी। नगल के नाम से जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये बंगलुरु है। बंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में दयानंद साहनी ने हड़प्पा की खोज जो है की थी, 1921 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट जो है ऑनलाइन शुरू किया है? तो आपको बता दें नई दिल्ली में ये शुरुआत की गई थी। नई दिल्ली में जो है रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट जो है ऑनलाइन शुरू किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है ये जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो आपको बता दें ये एक इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुढ़ी यानी कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बुढ़ी यानी कि वृद्ध गंगा जो है ये आप लोगों को बता दें, इसका सही उत्तर है आप लोगों का गोदावरी। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो सांसी जनजाति जो है ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है? तो ये आपका इलाहाबाद में, इलाहाबाद राइट आंसर था। बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है? तो काबुल में, काबुल में इसका सही उत्तर था। बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है। हिंदुस्तानी एकेडमी जो है आपकी इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो नीरजा भनोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है। बाल संग्रहालय जो है आपका लखनऊ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जायसी स्मारक कहाँ पर है? तो ये अमेठी में बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज जो है लीवेनहॉक ने की थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को भी आंसर बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से, A+B किसी काम को C से आधे समय में कर लेते हैं। तो A+B जो है, A+B किसी काम को C से जो है आधे समय में कर लेते हैं। इसके बाद बोला है B+C, B+ जो है C उसी काम को A के 1/3 समय में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं, ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो अब चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। सबसे बोला है A+B, तो छोटा छोटा लिखेंगे। A+B C से तुलना हो रही है, 1/2 में कर लेते हैं, आधे समय में कर लेते हैं। और B+C, ठीक है, इसकी A से तुलना हो रही है और ये 1/3, ठीक है, टाइम में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम होता है, टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। अगर टाइम 1/2 है तो एफिशिएंसी जो है 2/1 होगा। टाइम और एफिशिएंसी का अनुपात जस्ट उल्टा होता है। अगर टाइम 1/3 है तो एफिशिएंसी का अनुपात 3/1 होगा। अब यहाँ पे देखिए A-B-C तीनों की टोटल एफिशिएंसी 3 है, जबकि यहाँ पे A-B-C की तीनों की टोटल एफिशिएंसी 4 है। तो एफिशिएंसी बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें 4 का गुणा कराते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और इसमें कराते हैं 3 का। तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ठीक है, 3/9 और 8/4, 8 4 12 और 9 3 12। अब दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो गई। सी की यहाँ पे तुलना करा देंगे तो सी की एफिशिएंसी 4 हमें पता चल गई, ए की पता चल गई 3, ए की 3, सी की 4 और बी की यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ए की जब 3 है तो बी की आ जाएगी 5। तो यहाँ पे ए की आ गई 3, बी की आ गई 5 और इनकी 4 आ गई। ठीक है, 3 5 4 एफिशिएंसी पता चल गई। अब तीनों जो है मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं। एक जो तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 3 8 4 12 एफिशिएंसी के साथ अगर कोई 20 दिन काम करेगा तो 240 टोटल काम करेगा। अब 240 टोटल काम अगर ए अकेला करता है, ए अकेला करेगा तो यहाँ पे जो है 3 एफिशिएंसी उसकी क्या थी? 3 थी। तो यहाँ पे जो है उसका क्या आ जाएगा? 240/3, तो 3 से काट देंगे, 3 8 24 0। 80 दिन में ए अकेला उस काम को जो है 80 दिनों में कर पाएगा। सही उत्तर 80 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के चारागाह को पाम्पस कहा जाता है? किस देश के चारागाह को पाम्पस कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका देश के जो है चारागाह को पाम्पस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरे देश में जीएसटी कब लगाया गया था? तो बता दें इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जो है जीएसटी लगाया गया था। 1 जुलाई 2017 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस कारण से दूध से दही बनता है? तो एक जो है बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो स्टोन फिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक विषैली मछली जो है आपकी स्टोन फिश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम जो है आइस हॉकी है।
आइस हॉकी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम आइस हॉकी है। कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो बता दें इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में होता है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो आपको बता दें 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और सभी 9 रत्नों का जो है आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सभी 9 रत्नों के नाम, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं सभी का PDF, सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय। आप लोग जाके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। अभी तक की 13,500 से भी ज़्यादा छात्र हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। बात करें तो यहाँ पे GK की, GS की और करंट अफेयर की जो हम लोग तैयारी है टेलीग्राम पर करवा रहे हैं। और आगे वाले फेज़ 3 और फेज़ 4 के अभी जो ग्रुप D के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अगर आप लोगों का भी पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार जो है 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। वास्तव यहाँ पे बोला है कि प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्राइस में जो है, प्राइस में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 5 से 4 प्राइस हो रहा है। जो खपत होगी, कंजम्पशन होगा, वो आपका 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये। इसके बाद बोला है कि 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है। अभी तो 1 ही किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, 1 ही किलो, ठीक है। अब 20 का जो 1 का गैप है इसको हमें 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 चौको 80, ठीक है, और 20 पंचे 100। अब आ गया गैप 20 का, 20 किलो चीनी अधिक। पहले 400 रुपये में जो है 100 किलो चीनी खरीदा था। अब यहाँ पे जो है पहले जो है 80 किलो चीनी खरीदा था, अब 100 किलो खरीदा है। जो वर्तमान मूल्य है 400/100 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों के आ जाएगा 4 रुपये आ जाएगा। वर्तमान मूल्य 4 रुपये है और प्रारंभिक मूल्य जो था, प्राइस था, वो था आपका 5 रुपये प्रति किलो, ठीक है। प्रारंभिक खपत थी आपकी 80, मूल्य था 5। अब जो वर्तमान खपत है वो आपकी 100 किलो है और मूल्य है 4 किलो, ठीक है, 4 रुपये प्रति किलो, ठीक है। आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना है? तो कावेरी नदी को जो है अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी केरल